हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का शेड्यूल जारी हो चुका है। 28 दिसंबर से कंफर्म हो गया है कि परीक्षा होगी। 4 चरणों में इसका पेपर कराया जाएगा। तो अब आप एकदम लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास 10 दिन का समय बचा है। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। तो अब आप एकदम पूरी जोश के साथ लग जाइए कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आपको सफल होना है। आपको इस बार नौकरी ले लेना है। आरआरबी एनटीपीसी बहुत दिन बाद, काफ़ी मुद्दत के बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। लगभग 2 साल आपको बीत गया है। 2 साल के इंतजार के बाद इसका एग्ज़ाम शुरू हो गया। 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एकदम अब जी जान लगाकर एकदम करो या मरो की स्थिति से एकदम लग जाइए। पूरा आरआरबी एनटीपीसी फाइनल कर लीजिए इस बार। अब हम आज आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे ब्याज से। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्याज से लगभग 2-3 प्रश्न अवश्य मिल जाता है आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी हो, सीजीएल हो या यूपीएसआई हो। मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में आपको ब्याज से संबंधित प्रश्न मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे ब्याज। और ब्याज में देखिए 2 तरह का ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट। देखिए, ब्याज होता क्या है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। ब्याज का मतलब होता क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंटरेस्ट। देखिए, ब्याज पढ़ने से पहले कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वह सबसे बेहद जरूरी है जानना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मूलधन जानना जरूरी है। मूलधन को लिखते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में, और इसके कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, चाहे वो सीआई का हो या एसआई का हो। तो देखिए, मूलधन क्या होता है। मूलधन का मतलब होता है जमा की गई राशि, कर्ज ली गई राशि या निवेश की गई राशि आप कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो देखिए, ये पहला पॉइंट है। मूलधन के बाद आपको क्या समझना पड़ेगा, देखिए ब्याज पढ़ लीजिए। ब्याज का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप कहीं पर पैसा निवेश करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसके अतिरिक्त में जो रुपया दिया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज। देखिए, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्याज, इंटरेस्ट कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो मूल्य दिया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ये ब्याज अब किस तरह का इंक्लूड किया गया है, या तो एसआई इंक्लूड किया जाता है या तो सीआई। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं सीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। देखिए, मूलधन के बाद आपका मिश्रधन आता है। मिश्रधन इंग्लिश में इसको लिखते हैं अमाउंट। ये हो गया। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को इंग्लिश कैपिटल लिखते हैं, इसको कैपिटल ए से। अमाउंट का मतलब होता है, देखिए, समय के अंत में लौटाई गई राशि। समय के अंत में लौटाई गई राशि या ब्याज प्लस मूलधन आप कह सकते हैं। ब्याज सहित धनराशि, ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट प्लस ब्याज ही आपका क्या कहलाता है, मिश्रधन। या तो ये साधारण मिश्रधन होगा या तो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। इसके बाद आपका आता है दर। दर को कहते हैं रेट इंग्लिश में, और इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दर का मतलब होता है कि पर 100 पर कितना रुपया आपको अतिरिक्त मूल्य देना पड़ता है, यानी 100 रुपये के अतिरिक्त आपको कितना मूल्य देना पड़ता है। जैसे आप कब कहीं निवेश करते हैं, अगर जो आप निवेश किए कितना रुपये, 100 रुपीज़, और उसके अतिरिक्त में आपको साल भर 2 साल जो भी मिला, अगर जो 100 रुपये के अतिरिक्त आपको 105 रुपया मिला, तो कितना अधिक है, 5। तो आपका रेट क्या हो गया, 5%। ये होता है रेट का मतलब होता है पर 100 पर कितना रुपया आपको अतिरिक्त देना है, वही आपका ब्याज होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, समय। और समय आप जानते हैं ये है आपका टाइम। तो टाइम और इसे कैपिटल टी या स्मॉल टी या कहीं इसको यन से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है समय। तो ब्याज में हमको देखिए कुछ फैक्ट जानना जरूरी है। मूलधन हो गया, जो आप निवेश करते हैं या कर्ज लेते हैं या आप कहीं पर जमा करते हैं। मिश्रधन का मतलब होता है समय के अंत में लौटाई गई राशि। मूलधन और मिश्रधन या आप कह सकते हैं ब्याज प्लस मूलधन। दर आपका होता है पर 100 पे जितना अतिरिक्त रुपया दिया जाता है वही आपका होता है दर। और समय आपका होता है
जो समय या तो हमेशा इसको डिनोट करिए किससे, वर्ष में। जब भी समय दिया रहेगा उसको वर्ष में आप करके सॉल्व करिएगा, तो समय को या तो टी या तो स्मॉल टी या तो एन से डिनोट किया जाता है। तो वर्ष हमेशा किस में रहेगा, ये जब भी कभी कभी मंथ में भी आता है तो उसको आप हमेशा किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब आप समझ गए तो देखिए ब्याज आपको पता हो गया कि होता क्या है। तो ब्याज जैसा कि आप समझ चुके हैं कि ब्याज क्या होता है, तो ब्याज होता क्या है कि मूलधन के अतिरिक्त जो आपको मूल्य दिया जाता है वही आपका ब्याज होता है। तो ये जो ब्याज है वो मूलधन के अतिरिक्त किस आधार पर आपको दिया गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए किस आधार पर वो ब्याज दिया गया, तो जो आधार होता है वो आधार दो टाइप का बनता है। कौन सा, एक आपका साधारण ब्याज होता है और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दो प्रकार का ब्याज हो गया, यानी दो टाइप के ब्याज से आपको ब्याज मिलता है। देखिए ये आपका इंटरेस्ट हो गया ब्याज, देखिए ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया कंपाउंड। देखिए इसको शार्ट में क्या कहते हैं, एसआई, और इसको शार्ट में क्या कहते हैं, सीआई। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए जब आप अभी बात किए मूलधन का और अतिरिक्त मूल्य का, तो जो अतिरिक्त मूल्य आपका होता है, जो भी आपका जैसे 10%, 5% जो आपका दर होता है, दर मान लीजिए 10% है, तो ये अगर जो सदैव, ये सदैव किस पे लगा रहा है, मूलधन पे, सदैव मूलधन पे लगा रहा है, तो ये आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। मतलब जो भी आप जमा किए हैं तो आपको ब्याज जो मिलेगा तो हर साल मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा, मतलब आपको ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि में जो आप मूलधन यानी जो आप निवेश करते हैं उसका प्लस ब्याज जो मिलता है साल भर के अंदर या महीने जो भी है, ब्याज का जब ब्याज जोड़ने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। जैसे अब 100 रुपये आप जमा किए तो 10% ब्याज है, तो साल भर में कितना हो गया, 110 रुपया। क्लियर हुआ। तो अब अगले साल आपको अगर जो ब्याज लेना है तो फिर आपको 10 रुपया मिलेगा 100 रुपये पर, ये हो गया। तो ये कहलाता है एसआई। लेकिन ब्याज का ब्याज अगर जो मिलेगा, जैसे अब 10 रुपये का फिर 10% मिलेगा, 1 रुपया और आपको मिल जाएगा, तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हुआ। यहाँ 110 रुपया हुआ, अब ये डायरेक्ट लगाएगा क्या, इसका 110% लगाएगा, ये हो गया, तो ये आ जाएगा 121 रुपये। और आपका साधारण ब्याज क्या होगा, 120 रुपये, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे 10% अगले पहले साल 10 रुपया, अगले साल 10% 20 रुपया मिला, 100 रुपये का 10% निकालिए ना, 10 रुपया होगा पहले साल, अगले साल भी 10% मिलेगा 100 रुपये का, तो 20 रुपया हुआ। यानी साल 2 साल में आपको 120 रुपया और यहाँ 2 साल में 121 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10% जब 100 रुपये का मिला तो पहले साल तो दोनों सेम है, पहले साल 110 चाहे सीआई हो या एसआई दोनों बराबर होता है, लेकिन अगले साल जब आएंगे तो ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ये होता है आपका साधारण ब्याज और ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज, साधारण ब्याज केवल मूलधन का, बस ये आपको ये समझना है। और जैसा कि आप जानते हैं मूलधन किससे डिनोट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अभी हम आपको बता दिए, इसको सीआई से। आपका अमाउंट हो गया आपका, फिर आपका आर हो गया, रेट हो गया, फिर आपका टाइम, सारी चीज डिनोट किससे करते हैं हम आपको बता दिए हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधे साधारण ब्याज पर। देखिए ये हो गया। तो आज हम आपको बता रहे हैं साधारण ब्याज। अच्छे से आप पूरा वीडियो देख लीजिए, साधारण ब्याज में कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हम आपको देंगे बनाकर, वो आप आराम से उसको देख लीजिए, कहीं भी साधारण ब्याज से कोई समस्या नहीं आएगी आपको। देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया, एसआई, ये हो गया। देखिए तो मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, अमाउंट को ए से, दर को आर से और समय को टी से आप डिनोट करिए। एक ही लेकर हम चलेंगे, कैपिटल टी,
समय को। तो देखिए यहाँ हम एक बार लिख देते हैं, आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन P, साधारण मिश्र धन हम पढ़ेंगे अभी, ये हो गया A, दर रेट यानी R, और टाइम को आप यानी समय जो आपका है वो हो जाएगा T। यही चीज आपको रखना है दोस्तों। अगर जो आपको परसेंटेज की जानकारी है तो साधारण हो, चक्रवृद्धि हो, या कोई भी आपका चाहे वो लाभ हानि, मतलब परसेंटेज अगर जो आप आधार तैयार है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बस इसका बेस समझिए। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साधारण हो या चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न होगा बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। बस आपको इतना सीखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वह केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। अगर जो आप साधारण ब्याज समझ गए कि मूलधन का ही ब्याज मिल रहा है तो आपको कभी भी किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा हम एक उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं, देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जो P हो गया मूलधन, कहीं पर मान लीजिए 2500 रुपये का निवेश किया, कितने रुपए का? 2500 रुपये का, और जो रेट है वो मान लीजिए है 5%। कितना है? 5%। तो अगर जो आपसे कहा जाए कि 2 साल में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितना रुपया उसको ब्याज मिलेगा। क्लियर हुआ? जैसे 2500 रुपया है, ब्याज का ब्याज तो मिलना नहीं, हमको जो दर है उसी का। तो देखिए, तो 2500 रुपया उसने निवेश किया और आर जो है आपका 5% है, तो 2 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा। अब आपको कोई फार्मूला नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है जो साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन पे ही मिलता है। तो ये बताओ, पहले साल 5%, तो दूसरे साल 5 और बढ़ेगा, 10% होगा। तो 2 साल, देखिए समय और दर का मल्टीप्लीकेशन क्या बताता है? ब्याज बताता है, यानी आरटी हमेशा क्या बताएगा? ब्याज बताएगा। ये दिमाग में एकदम सेट रखिए। 5 दूना, तो ये 2 साल में आपको 10% मिलेगा, तो 2500 का 10%, ये हो गया, काट दीजिए, कितना आ गया? 250। देखिए, तो आपको 2 साल में ब्याज कितना मिला? 250 मिला। कहीं भी आपको कोई भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम अभी फार्मूला भी आपको बता दे रहे हैं। लेकिन फार्मूले की सहायता से आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फार्मूले से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो देखिए, हम आपको फार्मूला इसका बता दे रहे हैं कि फार्मूला जैसा कि आप जानते भी है, सभी बुकों में लिखा भी होगा कि फार्मूला एसआई का क्या होता, सीआई का क्या होता। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप फार्मूला भी रटे रहिए। देखिए, एसआई इक्वल टू क्या होता है? साधारण ब्याज, तो पीआरटी अपॉन 100, ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। अभी बताए ना, मूलधन का दर और समय का गुणा करिए मूलधन और बटे क्या कर दीजिए 100, ये आपका एसआई आ गया। देखिए, यहां से कम 2-3 फार्मूले आपका जनरेट होगा, 2-3 फार्मूले, जैसा कि पी निकालना हो। अगर जो पी निकालना हो, देखिए तो 100 जाएगा ऊपर, तो एसआई इंटू क्या हो गया? 100, और अपान पी के बाद क्या बचा? आरटी। एक फार्मूला ही आपका ये हो गया। देखिए, इसी तरह से अगर जो आर निकालना है तो फिर हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपान आर के बाद क्या बचा? पी इंटू टी, ये बचा। फिर और इसी तरह अगर जो टी निकालना है तो क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा? बोलिए, टी के बाद क्या बचा? पी इंटू आर। यहाँ से ये चीज़ें इतना निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, जब ये एसआई निकल गया तो आपसे पूछता है कि इसका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज सहित धनराशि। तो ब्याज सहित धनराशि अमाउंट प्लस एसआई हो गया। देखिए, यहां से आप 2-3 फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे पी निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? अमाउंट पता हो, साधारण ब्याज घटा दो, ये हो गया। और अगर जो एसआई निकालना हो तो अमाउंट माइनस क्या कर दोगे? पी, तो आपका ये भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, इस फार्मूले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप बना सकते हैं। इसकी सहायता से आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दिया है a इक्वल टू पी प्लस एसआई। हम p का वैल्यू यहां से रखते हैं। देखिए एसआई की वैल्यू, एसआई की वैल्यू, तो a इक्वल टू पी प्लस एसआई का वैल्यू होता है पी आर टी अपॉन 100, ये हो गया। p कॉमन ले लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 प्लस क्या हो गया? आर टी अपॉन 100, ये बना a। देखिए, ये फार्मूला बन गया इस माध्यम से। और देखिए, यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? p बराबर a इंटू 100 अपॉन क्या? 100 प्लस आर टी, ये हो गया।
तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और आपको बता दें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हम आपको बिना फार्मूले का भी आपको बताएंगे कि कैसे बिना फार्मूले का भी हल करना है। तो दोस्तों ये एसआई के कुछ बेसिक प्रश्न थे, बेसिक आपके कुछ फार्मूले थे जो इसकी सहायता से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रख सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, और हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है कैसे हम कम समय में हल कर लेंगे। आइए कुछ प्रश्न अभी दिखाते। देखिए, तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं। आप आज के वीडियो में हम आपको ब्याज निकालना सिखा रहे हैं, चाहे वो मंथ का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो वर्ष का हो। तो इस वीडियो में आप आज एकदम ब्याज निकालना सीख जाएंगे, चाहे वो जिस भी समय हो। आइए देखते हैं ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी प्रश्न का। देखिए, ये तो अब आपको मिटा दिए क्योंकि ये आप नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आपको विदाउट फार्मूला भी हल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, सपोज करो क्वेश्चन आ गया P इक्वल टू, पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो लेवल से, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या न आए एसआई में। देखो एकदम जीरो लेवल से, तो सबसे पहले हम P बताते हैं। P मान लीजिए कोई एक वैल्यू मान लीजिए 1800, ये हो गया 1800 रुपये हो गया। आर आपका दे दिया मान लीजिए 12%, ये हो गया। फिर आपको टाइमिंग पूछ लिया, मान लीजिए टाइम दे दिया 4 वर्ष, और आपसे पूछ लिया इसका एसआई क्या होगा। क्लियर है? तो अब प्रश्न कैसे आता है कि 1800 रुपये की धनराशि का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत आसान। तो देखिए, अब आप तो या तो एसआई बराबर PRT अपन 100 पर रखिए, और नहीं तो देखो 12 चौक कितना हुआ 48। तो देखो 1800 का 48% निकाल लीजिए। क्लियर हुआ? ये आपका क्या निकल कर आएगा एसआई। 1800 रुपये का 48%, 12 चौक के 48, तो 48% आप निकाल लीजिए। देखो दोनों जीरो हो जाएगा, खत्म। 18 अठे आपका हो गया 144 का 4, बचा कितना 14। फिर 18 चौक के 72, 72 आप इसमें जोड़ दो, कितना हो गया देखिए 6, और ये हो गया 8। क्लियर हुआ? तो 18 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 864 रुपये। दोस्तों समझ में आया? एकदम पहला एकदम आसान तरीका आपको बताए हैं, केवल अभी वर्ष में दिया हो तो कैसे इसका ब्याज हम निकाल सकते हैं। देखिएगा कहीं कोई समस्या, 12 चौक के 48%, जब आपका ब्याज और समय का गुणनफल करेंगे तो ये ब्याज शो करता है। तो 12 चौक 48% हो गया, 1800 का 48%, 864 रुपया निकल कर आ गया। और देखिए कैसे हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं जब आपका कुछ और दिया रहे। देखिए, जैसे सपोज करो कि मूलधन कुछ दिया है, मूलधन हम मान लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मूलधन मान लीजिए 1200 रुपये है। देखो आर मान लेते हैं इसमें 4% या कुछ और भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं 5%। देखो टी मानते हैं 2 वर्ष 6 माह, ये कर लेते हैं। देखिए 6 मंथ। तो आपसे पूछेगा कि इसका एसआई क्या होगा। क्लियर हुआ? अब डायरेक्ट समय अब ये दे दिया इस तरह से। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, हम आपको प्रश्न भी बोल दे रहे हैं। प्रश्न ये कहेगा कि 1200 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का आपका साधारण ब्याज क्या है, या 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 4 माह, 3 माह, कुछ भी आपको देगा। तो देखिए सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इस समय को वर्ष में कन्वर्ट करना। तो 2 वर्ष तो पहले दिया है, प्लस इसको ऐड कर लेना है। 6 माह को हम बदलेंगे वर्ष में, 12 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 6 दूना कितना हो गया 12, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5/2। तो दोस्तों कितना आ गया 5/2 वर्ष, ये हो गया। अब देखिए कितना परसेंट है, 5% है, 5% है, और कितने समय के लिए 5/2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का जब 5% मिल रहा है तो 5/2 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखियो डायरेक्ट एसआई आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे? 1200 का 25/2%, और भाग किससे करोगे 100 से। ये खत्म हो गया, 2 से काट दो 6, 25 छक्का कितना आ गया 150 रुपये। ये आपका क्या निकल कर आया, 2.5 माह का आपका 2.5 वर्ष का ब्याज निकल कर आ गया।
तो कोई भी प्रश्न है सबसे पहले मंथ रहेगा तो 12 से आपको कन्वर्ट करके क्या करना है, आपको ब्याज निकल जाएगा। तो अभी हम समय में जो भी दिया रहे, देखिए वर्ष का सीख लिए आप लोग, एक एक पॉइंट चल रहे हैं। मंथ का सीख लिए, देखो 4 मंथ रहेगा तो 12 को हमेशा भाग करना, महीने को 12 से भाग करके ही आप उसको वर्ष में बदल लीजिएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी क्या करता है, इसमें दिन भी इंक्लूड कर देता है, जैसे कुछ दिन के लिए कर देता है। देखिए अब दिन के लिए मान लीजिए क्वेश्चन एक आ गया, पी दे दिया है, पी दे दिया, मान लीजिए आ गया कितना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, चलो 2000 रुपया रख दिए, ये हो गया 2000। आर आपका कर दिए कुछ, मान लो 10% कर दिए। जो समय है ये सपोज करो कि 3 वर्ष, ये हो गया 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष 146 दिन, ये हो गया 3 वर्ष 146 दिन का एसआई ये क्या होगा। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है। फिर आपको क्या करना है, देखो तो 2000 तो ये है, आर ये है, टी कितना दिया आपका 3 वर्ष 146 दिन। फिर क्या करोगे, 3 वर्ष प्लस 146 दिन बटे 365, यानी इसको जब भी दिन दिया रहेगा, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 12 से आप क्या करिए, भाग कर दीजिएगा। तो 12 से भाग, 365 से भाग कर दीजिएगा, यानी दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना है आपको, 365 से भाग कर देना। तो 73 दूना 146, 73 पचे 165, 5 तियाँ 15 और 2 कितना हुआ, देखिए 5 तियाँ 15, 15 2 कितना हुआ 17 बटे 5 वर्ष। क्लियर हुआ। 73 दूना देखिएगा, 73 से याद रखिएगा, ज़्यादातर यही मिलता है। 73 दूना 2 तियाँ 6, 7 दूना 14, 146 आएगा। तो 73 पचे 365 भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ईयर। अब आपको एसआई निकालना है तो क्या करना है, देखो 2000 गुणे आपका सीधे इसमें गुणा करेंगे, 5 से कट जाएगा, सीधे 34% हो जाएगा। देखिए और बटे क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, 17 बटे 5 गुणे 10, 5 दूना 10 तो हो गया 17 दूना 34%, और 34 ये खत्म हो गया, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, 680 रुपये। इस तरह से आप आसानी से ब्याज कर सकते हैं। किसी भी दोस्तों प्रश्न का रहे, समय दिया रहे, कोई भी आपका मंथ का भी बता दिए, दिन का भी बता दिए, वर्ष का, ब्याज निकालना तो गारंटी है आप सीख गए होंगे, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए इसी में कभी कभी समय, कभी कभी मूलधन, कभी दर आपसे प्रश्न आ जाता है। आइए उससे भी रिलेटेड हम आपको प्रश्न दिखाते हैं कैसे हल करना है। ये तो अभी आप सीख लिए कि कैसे हम ब्याज, चाहे वो वर्ष में हो, मंथ में हो या दिन में हो, तो वर्ष, मंथ और दिन का ब्याज निकालना आप सीख लिए। अब देखिए जैसे कभी कभी मान लीजिए मूलधन दे देता है, मूलधन दे दिया, मान लीजिए दे दिया 1500, ये हो गया, तो मूलधन आपका हो गया 1500। और कभी कभी क्या करता है, इसमें एसआई दे देता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से। मान लो इसका मूलधन दे दिया 500 रुपये, कितना कर दिया 500, ये हो गया। और ये समय कभी कभी देता है, कभी पूछता है, या कभी दर दे देता है। तो देखो मान लीजिए समय हम लिख दे रहे हैं कितना, देखिए समय लिख दिए 3 वर्ष, ये हो गया। और आर आपको पूछ लिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या किए थे, आर निकालना सिखाए थे। आर कैसे निकालना, आर बराबर होता है एसआई इंटू 100। तो एसआई देखिए कितना है 500, तो एसआई हो गया 500 और इंटू क्या हो गया 100, अपान क्या हो जाएगा मूलधन 1500 और गुणे समय कितना है 3 हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, काट दो, 3 पचे 15, 5 से काट दो 100 हो गया, और इसको 5 से काट दो 3 हो गया। तो देखिए कितना आ जाएगा 100/3, मतलब कितना आ गया 33 सही 1/3%। ये आपका क्या निकल गया दर। तो कभी कभी ऐसे अब प्रश्न कैसे आएगा, देखिए कहेगा कि 1500 रुपये की धनराशि का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, तो उसका ब्याज दर क्या होगा। तो ब्याज दर निकाल लिया आपका 33 सही 1/3%। हर चीज़ एकदम जबान पर है दोस्तों, कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, कुछ प्रश्न और आपको बताते हैं इससे।
देखिए, तो इस तरह से ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए, कभी कभी क्या है, जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे अमाउंट दे दिया 17,280, ये हो गया 17,280 रुपये आपका अमाउंट है। और मान लीजिए आर आपका दे दिया यहाँ पर, हो गया कितना, मान लीजिए आप मान लेते हैं 4%, और समय टी हो गया आपका 5 वर्ष। और आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए ये हो गया, ये हो गया, आर हो गया आपका, टी हो गया। तो आपको अब पूछेगा कि 17,008, देखिए एक निश्चित धनराशि का एक 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्रधन इतना है, तो आपसे पूछेगा कि इसका मूलधन क्या होगा। दोस्तों अब आप एकदम ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बच्चे अक्सर इसमें गलत भी करते हैं। देखिए 17,280 रुपये है, 4% ब्याज दर है और समय है 5। तो देखिए करना क्या है, मूलधन आपको नहीं पता, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एसआई शो करेगा कितना, 4 पचे 20, तो हो गया 20%। और ये अगर जो हम 100 मानते हैं, मूलधन अगर जो आपका 100 होता है तो 20 ब्याज भी मिल जाएगा, तो ये बदल जाएगा किसमें, ए में, तो हो गया 120%। और ये आपका क्या है, मूलधन, मिश्रधन हो गया, और मिश्रधन की वैल्यू दिया है, देखिए तो 120% बराबर क्या होगा, 17,280। क्लियर हुआ। देखिए समय और ब्याज का गुणा कर दीजिए, हो गया 20%। अब हमको मिश्रधन चाहिए तो 100 में जोड़ दीजिए, 120% आपका मिश्रधन रहा होगा, 120% की वैल्यू दिया है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 17,280 और बटे 120, ये खत्म हो गया। इसको काट दीजिए, 17 करने 17 और 17, अरे सॉरी 12 करने 12, 5 बचेगा, 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48, 144 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14,400, ये हो गया। क्लियर हुआ। तो 14,400 रुपये का जो अमाउंट था वो था 17,280 रुपये। तो इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछे गए हैं और अक्सर बच्चे इसमें गलत भी करते। देखिए आसानी से इसको आप हल कर लिए। तो आपको यहाँ फार्मूला भी बता दे रहे हैं कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। देखिए अभी जो इसके पहले फार्मूला हम लिखवाए थे उस फार्मूले की सहायता से भी इसको आप हल कर सकते हो। देखो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि P बराबर A इंटू 100/100 प्लस RT। देखिए इसी का फार्मूला था ये, और वही किया गया है। अमाउंट में RT का 100 का जोड़कर भाग किया गया, आपका प्रिंसिपल निकल गया। तो इस तरह से बहुत सारे दोस्तों प्रश्न आता है। तो आज के वीडियो में आपने क्या देखा कि कैसे हम दिन का और वर्ष का और मंथ का ब्याज निकालते हैं, और फिर आपको कैसे कभी कभी दर या समय देता है उसके अनुसार आप समय दर कैसे निकालते हैं, और कभी कभी अमाउंट देकर मिश्रधन पूछता तो डायरेक्ट कैसे लगाते हैं वो भी आपको बता दिए, फार्मूले पर भी आपको बता दिए। अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, आपको जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है या जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है उसी पर आधारित अब बताएंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास RRB NTPC के लिए। और अब लग जाइए, हम आपसे दोबारा कह रहे हैं, एकदम जी जान लगा के लग जाइए, परीक्षा आपका निकल जाएगा। आराम से मेहनत करिए अब, क्योंकि समय कम है, 10 दिन का और समय बचा है। तो अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड फिर प्रश्न लेकर दोबारा उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।